dear student, welcome to the mission MBBS channel for entry test। आज हमने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट का टॉपिक चूज़ किया है। आज हम लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट के बारे में लेक्चर देंगे। तो फर्स्ट हमने ये जानना है कि व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। तो चलो देखते हैं व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। The reagent which used up first in a chemical reaction, either a chemical reaction or physical reaction, तो जनरली हम कहेंगे if used up first in a reaction, the reagent which used up first in a reaction, वो reagent जो कि रिएक्शन में सबसे पहले ख़त्म हो जाता है, कंज्यूम किया जाता है, यूज़ किया जाता है, यानी इसकी मकदार पहले से यानी सबसे पहले इसकी मकदार ख़त्म हो जाता है रिएक्शन में। तो इस तरह भी हम कह सकते हैं द रिएजेंट विच कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, विच कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। द रिएजेंट विच कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ये कंट्रोल करता है, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है और इसका मकदार क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो ये रिएक्शन को क्या करेगा, कंट्रोल भी करेगा और इसके साथ प्रोडक्ट की मकदार को क्या करता है, कंट्रोल रखता है। यानी जितना जब तक ये लिमिटिंग रिएजेंट की मकदार अवेलेबल है तो रिएक्शन होगा, यानी प्रोडक्ट बनेगा। जब ये ख़त्म हो जाता है तो आपके साथ रिएक्शन भी ख़त्म हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और इसके साथ प्रोडक्ट इसी ही मकदार से मज़ीद ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, यानी इसकी ज़्यादा फर्दर इसकी प्रोडक्ट का मकदार नहीं बढ़ेगा। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देगा और इसके साथ ये रिएक्शन को कंट्रोल करता है। तो इसके साथ एक्सेस रिएजेंट क्या है, द रिएजेंट which has some of the quantity remain या left unreacted after the reaction complete, यानी जब रिएक्शन कंप्लीशन को पहुंच जाता है, यानी रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो कंप्लीट होने के बाद इसकी कुछ मकदार अनरिएक्टेड यानी रिएक्टेंट की फॉर्म में आपके साथ रह जाता है। तो इसी को हम एक्सेस रिएजेंट कहेंगे या रिएजेंट इन एक्सेस, क्योंकि इसका कुछ मकदार अनरिएक्टेड रह जाता है और साथ साथ ये कि रिएक्शन कंप्लीशन को पहुंच जाता है। रिएक्शन कंप्लीशन को पहुंच होने के साथ इसकी कुछ मकदार रह जाता है अनरिएक्टेड, तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, एक्सेस रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का कुछ हम वैसे फूड एनालॉजी के साथ इसका कुछ कंसेप्ट देंगे। इसके बाद हम जाएंगे न्यूमेरिकल की तरफ, तो न्यूमेरिकल को एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेक करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे साथ कोई एक फूड रिसेप है, यानी फूड आइटम है जिसको हम क्या कहते हैं, सैंडविच। सैंडविच की कंपोजिशन क्या है, यानी सैंडविच आपके साथ क्या है, ब्रेड से, यानी टू स्लाइस ऑफ ब्रेड प्लस
वन स्लाइस ऑफ चीज। सैंडविच इन दो कंपोनेंट से बनता है, दो स्लाइस ऑफ ब्रेड होंगे और वन स्लाइस ऑफ चीज, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, सैंडविच बनाता है। तो देख ले फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ क्या है, स्लाइस ऑफ चीज है, और यहाँ पे क्या है, इसकी तादाद 1, और यहाँ पे क्या है, ब्रेड है हमारे साथ, यानी 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड है। तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ये मिल जाते क्या बनाता है, सैंडविच बनाता है। ये जो क्या ये वाला है ना, ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, और साइड वाइज से ये जो ब्रेड के स्लाइस है ये इसको कवर करेगा। तो मतलब ये है कि हमारे साथ जो सैंडविच है ये इस स्लाइस ऑफ चीज़ और स्लाइस ऑफ ब्रेड से बनता है। कितने रेशियो में, 1:2, यानी आपके साथ वो एक स्लाइस ऑफ चीज़ होगा और 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड होंगे, तब क्या बनेगा, आपके साथ 1 सैंडविच बनेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल हमने क्या कर दी, यहाँ पे स्लाइस ऑफ चीज़ को हमने क्या रख दी, ये 2 रख दी, और स्लाइस ऑफ ब्रेड को हमने कितने रख दी, इसको हमने 5 रख दी। तो जब हमने 5 रख दी तो आपके साथ यहाँ पे क्या बनेगा, आपके साथ, क्योंकि एक सैंडविच को बनाने के लिए 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड चाहिए और 1 स्लाइस ऑफ चीज़। यहाँ पे आपके साथ क्या है, 2 स्लाइस ऑफ चीज़ मौजूद है और 5 स्लाइस ऑफ ब्रेड मौजूद है। तो आपके साथ क्या बनेगी, टोटल 2 सैंडविच बनेगी। कितने, 2 सैंडविच बनेगी। सैंडविच आपके साथ कितने बनेगी, 2 बनेगी। और इसके साथ यहाँ पे क्या होगा, जब 2 सैंडविच बनेगी तो हर एक सैंडविच के लिए 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड चाहिए, तो यहाँ से 4 स्लाइस ऑफ ब्रेड क्या हो गए, कंजम्प्ट हो गए, और यहाँ से दोनों स्लाइस ऑफ चीज़ कंजम्प्ट हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एक 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड वैसे हमारे साथ क्या हो गया, रह गया। तो इस वजह से हम यहाँ पे कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, हमारे साथ 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड हमारे साथ एक्सेस रह गया, तो इस वजह से यहाँ पे हम स्लाइस ऑफ ब्रेड को हम कहेंगे एक्सेस रिएजेंट। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ क्या है, स्लाइस ऑफ चीज़, क्योंकि ये सबसे पहले कंज्यूम हो गया, यूज़ किया गया, यानी ख़त्म हो गया, यानी ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फिर इसके साथ ये भी ख़त्म हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। क्योंकि इसने सैंडविच की जो नंबर है, इसकी तादाद है, इसकी क्वांटिटी है, इसको स्लाइस ऑफ चीज़ ने कंट्रोल किया। अगर हमारे साथ स्लाइस ऑफ चीज़ मौजूद हो तो फर्दर ये क्या करेगा, स्लाइस ऑफ ब्रेड के साथ मिलकर सैंडविच बनाएगा। तो इसी ही कंसेप्ट को हम इधर केमिकल रिएक्शंस में, न्यूमेरिकल वगैरह में हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, सॉलिड सोडियम है, सॉलिड सोडियम है, इसके साथ क्या करता है, क्लोरीन गैस रिएक्ट करता है, तो आपके साथ क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। लेकिन आपने क्या करना है, इसी रिएक्शन को फर्स्ट इसको आपने बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस करना है, ताकि आपको इसकी मतलब जो कोफिशिएंट है इसके बारे में आपको मालूमात हो जाए। तो देख ले यहाँ पे आपके साथ क्या है, सोडियम 1 है और ये क्लोरीन का 1 मॉलिक्यूल है, तो या इसको 1 मोल समझे तो इसको भी 1 मोल समझेंगे। लेकिन आपके साथ यहाँ पे क्लोरीन अगर इसकी मॉलिक्यूल को चेक कर ले तो इसकी मॉलिक्यूल 2 एटम से बना है, और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन देख ले और यहाँ पे सोडियम देख ले। तो फिर इस रिएक्शन को हमने क्या करना है, बैलेंस करना है। जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या लगाए, सोडियम को 2 लगाए और यहाँ पे भी 2 लगाए, तो फिर ये रिएक्शन हमारे साथ क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो आप देखते हैं कि हमने क्या कर दी, यहाँ पे हमने ये कह दी कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्लोरीन कितना है, क्लोरीन की मोल 10 मोल क्लोरीन हमने लिया। यहाँ पे हमने क्लोरीन को क्या कर दी, 10 मोल कर दी, और यहाँ पे हमने सोडियम को क्या कर दी, इसकी हमने क्या दी, इसकी हमने 4 मोल कर दी।
तो अब आपको ये कहेगा कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है या एक्सेस रिएजेंट कौन सा है, और आपके साथ क्या बना है, प्रोडक्ट बनता है सोडियम क्लोराइड। तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये वाला जो है ना MCQs में भी आ जाते हैं, और मुख्तलिफ टेस्ट में, एंट्री टेस्ट वगैरह में ये इसके MCQs आ जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हम एक शार्ट ट्रिक बताएंगे, तो इसी ट्रिक के ज़रिए फिर इस तरह की जो MCQs है वो आप लोग जल्द ही सॉल्व कर सकेंगे। तो इसके लिए ट्रिक ये है कि जो आपके साथ जिसकी मकदार दिया गया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम की दिया गया है या यहाँ पे क्लोरीन की दिया गया है, तो इसी ही क्लोरीन के जो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है, तो इसी कोफिशिएंट से इसको डिवाइड करेंगे। इस तरह यहाँ पे जो सोडियम है, सोडियम की कोफिशिएंट से सोडियम की मकदार को डिवाइड करेंगे। तो जिसकी मकदार इसकी यानी दोनों की जब आपके साथ इसकी क्वांटिटी आपको क्या हो जाएगा, डिराइव हो जाएगा, फिर इस क्वांटिटी को आपस में कंपेयर करें, जिसकी क्वांटिटी कम हो तो फिर हमारे साथ वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट के तौर पर काम करेगा। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे 4 मोल ऑफ सोडियम है तो इसको 2 से डिवाइड कर लें, और यहाँ से क्या है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन की 10 मोल है तो इसको 1 से डिवाइड कर लें, क्योंकि यहाँ पे इसकी कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो अब इसको डिवाइड कर ले तो इससे क्या आ जाता है, 2 मोल आ जाता है, और यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी कितनी आ जाता है, 10 मोल आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सबसे कम मकदार इसकी पाया जाता है। तो ये इसको हमने कंपेयर किया तो ये 10 मोल और ये 2 मोल, तो फिर इसको हम क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट के तौर पर इसको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, और ये आपके साथ क्या है, ये एक्सेस रिएजेंट के तौर पर काम करेगा, क्योंकि ये जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो कंप्लीशन के बाद ये जो क्लोरीन है इसकी जो है ना कुछ क्वांटिटी रिमेन अनरिएक्टेड हो जाता है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम एक्सेस रिएजेंट कहेंगे। और ये रिएक्शंस कंप्लीशन के साथ इसकी मकदार भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट कंट्रोल करता है, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट इसी ही सोडियम की वजह से होगा, क्योंकि ये यहाँ पे जो प्रोडक्ट है इसकी क्वांटिटी को कंट्रोल करे। जब तक ये सोडियम अवेलेबल है तो तब तक रिएक्शन फिर होगा, जब इसकी अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाए तो फिर रिएक्शन स्टॉप होगा, इससे फर्दर यानी मज़ीद प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट में इजाफा नहीं होगा, तो वो आपका मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट है जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को आपको प्रोवाइड करता है या देता है, यानी इससे फर्दर यानी प्रोडक्ट नहीं बनता। अच्छा, तो इस तरह दूसरा एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके साथ क्या है, मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम क्या है, सॉलिड में है, और ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ जो कि गैसियस स्टेट में है इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस रिएक्शंस को हमने बैलेंस करना है। हाँ, तो देख लें यहाँ पे जो प्रोडक्ट है इसमें मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे देख ले ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की 2 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन की 1 एटम है। मैग्नीशियम तो यहाँ पे भी एक रिएक्टेंट की साइड में, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट साइड में है इसमें भी मैग्नीशियम की 1 एटम है। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं। जब हम 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन तो ठीक है यहाँ पे बैलेंस हो गया, लेकिन मैग्नीशियम की क्या है, एटम की तादाद 2 हो गए, तो यहाँ पे हम इसकी मैग्नीशियम को भी बैलेंस करेंगे। तो 2 मैग्नीशियम, यानी इस तरह इसको इंटरप्रेटेड कर सकते हैं कि 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलकर 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, इसकी फॉर्मेशन करता है। तो अब हम क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, ऑक्सीजन की मकदार कितना है, हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की मकदार 5 मोल है। कितनी है, 5 मोल है। और यहाँ पे मैग्नीशियम है, इसकी मकदार क्या है, इसकी मकदार हमारे साथ है 14 मोल। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक के जरिए इसको चेक करेंगे कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है या एक्सेस रिएजेंट कौन सा है। तो वही वाला प्रोसेस करेंगे जिसकी कोफिशिएंट है केमिकल रिएक्शंस में। देख ले इसमें यहाँ पे इसकी कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो इसकी जो मकदार दिया गया है 14 मोल, इसकी इसी कोफिशिएंट से इसको डिवाइड कर ले तो आपके साथ इसकी मकदार आपको क्या हो जाएगा, डिराइव हो जाएगा। इस तरह ऑक्सीजन की कोफिशिएंट से इसकी जो क्वांटिटी है इसको आप क्या कर ले, डिवाइड कर ले, तो आपके साथ ऑक्सीजन की मकदार आ जाएगा। तो यहाँ पे देख ले आपने इसको 2 से, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है, तो 2 से डिवाइड कर ले तो यहाँ पे क्या आएगा, इसकी मकदार आ जाएगा 7 मोल।
और यहाँ पे क्या है, इसको क्या कर ले, 1 से डिवाइड कर ले, क्योंकि यहाँ पे इसकी कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो इसकी मकदार कितनी आएगी, 5 आ जाएगी। तो हमने कहा था कि जिसकी मकदार कम हो इसकी वैल्यू को आपस में कंपेयर कर ले, जो वैल्यू जिसकी वैल्यू कम हो तो वो बतौर लिमिटिंग रिएजेंट काम करेगा। तो यहाँ पे हमारे साथ क्या है, तो ऑक्सीजन की क्या है 5 मोल है, और यहाँ पे क्या है मैग्नीशियम की 7 मोल है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि हमारे साथ जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे साथ क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। और ये आपके साथ क्या है, मैग्नीशियम आपके साथ क्या होगा, ये एक्सेस रिएजेंट के तौर पर काम करेगा, एक्सेस रिएजेंट के तौर पर काम करेगा, क्योंकि जब रिएक्शंस कंप्लीशन की तरफ जाता है तो कंप्लीशन के बाद इसकी कुछ मकदार रिमेन अनरिएक्टेड, यानी अनरिएक्टेड रह जाता है। और ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये रिएक्शंस कंप्लीट होने के साथ इसकी जो मकदार है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि असल में रिएक्शंस ये कंट्रोल करेगा। ज़्यादा प्रोडक्ट अगर मैग्नीशियम की बनेगा, जब तक ये अवेलेबल हो तो प्रोडक्ट बनेगा, जब इसकी अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाए, यानी ये मज़ीद आपके साथ इसकी क्वांटिटी ख़त्म हो जाए, तो यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट इससे मज़ीद नहीं बढ़ेगी। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि ये जो लिमिटिंग रिएजेंट है ये प्रोडक्ट की मकदार को कंट्रोल करता है, यानी मैक्सिमम प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएजेंट की वजह से क्या हो जाएगा, बनेगा। जब ये ख़त्म हो जाए तो मज़ीद प्रोडक्ट में इजाफा नहीं होगा। तो ये था इसका न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट। तो थोड़ा सा इसकी एप्लीकेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो इसका एप्लीकेशन कुछ ये है कि फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, CH4 यानी मीथेन के साथ ऑक्सीजन को यानी कंबस्टन रिएक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कंबस्टन, इसको इग्नाइट करेंगे, इसकी इग्निशन करेंगे, यानी स्टोव है आपके साथ, कोई एक चूल्हा है, आपने स्टोव को क्या करना है, इसको चलाया, इसकी वाल को ऑन किया तो CH4 अवेलेबल है, CH4 की अवेलेबिलिटी मौजूद है, और इसके साथ आपके साथ जो ईयर में वाफर मकदार में ऑक्सीजन मौजूद है। तो फिर इसका रिएक्शन होगा, आपने इसकी इग्निशन कर दी तो आपके साथ क्या होगा, एनर्जी आपको प्रोवाइड होगा, और इसके साथ क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O ये भी बनेंगे, और आपके साथ क्या होगा, एनर्जी अवेलेबल होगा। तो अब हमने क्या कर दी, फॉर एग्जांपल हमने CH4 की सप्लाई को शॉर्ट कर दी, यानी इसको लिमिट कर दिया। कैसे लिमिट करते हैं, हमने जो स्टोव का बाल है उसको क्या कर दी, इसको बंद कर दी। जब बंद कर दी तो इसका मतलब ये है कि आपके साथ CH4 की मकदार यानी जो रिएजेंट है इसकी मकदार क्या हो गई, कम पड़ गई, शॉर्ट सप्लाई इसकी हो गई, इसको हमने लिमिट कर दिया। तो फिर यहाँ पे आपके साथ जो है ना एयर में एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तो अवेलेबल है, मौजूद है, लेकिन फर्दर ये जो इग्निशन है, ये कंबशन का प्रोसेस है, ये क्या हो जाएगा, स्टॉप, यानी फर्दर आपको एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या कर दी, CH4 को लिमिटिंग रिएजेंट के तौर पर आपने इसको रखा, यानी इसकी जो सप्लाई है इसको शॉर्ट कर दी। तो आपके साथ क्या है, यहाँ पे जो कंबस्टन का प्रोसेस है आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी आप लिमिटिंग रिएजेंट के ज़रिए अगर आप आपकी डिज़ायर के मुताबिक आप क्या कर सकते हैं, किसी भी लैब में जब आपने प्रोसेस को जारी किया है, कि रिएक्शन को लगाया है, तो लिमिटिंग रिएजेंट के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी रिएजेंट को लिमिट रखें तो आप क्या कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपने कंबस्टन करता है तो इसको कंबस्टन कर रहे हो तो इसको कंट्रोल कर सकते हो। किस तरह, इसमें CH4 को क्या कर दे, लिमिट कर दे, इसकी जो सप्लाई है इसको शॉर्ट कर दे, तो आपके साथ फर्दर कंबस्टन नहीं होगा। इस तरह ह्यूमन बॉडी में देख लें, ह्यूमन बॉडी में भी आपके साथ ये वाला प्रोसेस हो जाता है। फिर इसके ऊपर जो बॉडी है ना, इसको एक कंट्रोल रखता है, इसको शिफ्ट किया जाता है एक और फॉर्म में, ताकि आपको बर वक्त यानी जो कंडीशन है इसको डील कर सके। देख ले कैसे, फॉर एग्जांपल आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक्सरसाइज के दौरान क्या हो जाता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ब्लड क्या करता है, ग्लूकोज की सप्लाई भी और ऑक्सीजन की सप्लाई दोनों करता है। तो इसकी क्या हो जाता है, इसकी ऑक्सीडेशन की वजह से आपको क्या होगा, एनर्जी मिल जाता है, और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनता है। तो आपके साथ ये क्या है, ये दोनों रिएजेंट है जो कि इससे ये प्रोसेस क्या है, पॉसिबल है। तो आपको क्या होगा, एनर्जी की अवेलेबिलिटी होगी और आप एक्सरसाइज को मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन क्या हो जाता है, जब आपकी एक्सरसाइज एक्सटेंसिव हो जाती है, यानी काफ़ी बढ़ जाता है, तो इसी दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई शॉर्ट हो जाती है तो यहाँ पे जो पहले वाला जो प्रोसेस किया हो रहा था, तो ये था एरोबिक रिस्पायरेशन। क्या, एरोबिक रिस्पायरेशन था, क्योंकि एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन है कि इसमें ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिल रहा हो। अब क्या हो गया, ऑक्सीजन की सप्लाई शॉर्ट हो गई, एक्सटेंसिव एक्सरसाइज है, तो जब ये शॉर्ट होगा तो फिर क्या हो जाएगा, तो होना तो ये चाहिए कि आपको एनर्जी अवेलेबल ना हो,
तो फिर ये क्या होगा, जो बॉडी है ये शॉर्ट ऑफ एनर्जी सप्लाई से क्या हो जाएगा, फेस होगा। तो आप इसी कंडीशन पे ये क्या करेगा, काबू पाने के लिए क्या हो जाएगा, ये ग्लूकोज फिर भी आपको एनर्जी देता है। ये कैसे देता है कि यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएजेंट है इसकी बात को क्या किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। तो ये वाला क्या होगा, दूसरा प्रोसेस शुरू हो जाता है, इसको कहते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन, तो एनएरोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर आपको एक ख़ास मकदार में, तो इसके मुदा यानी एरोबिक के मुकाबले में तो कम होता है, लेकिन आपकी एक्सरसाइज को मेंटेन रखने के लिए क्या हो जाता है, ये बॉडी को लिमिटिंग रिएजेंट की जो प्रोसेस है इसको शिफ्ट किया जाता है, यानी एरोबिक से शिफ्ट किया जाता है एनारोबिक की तरफ, ताकि आपको टाइमली एनर्जी अवेलेबल हो, अपनी एक्सरसाइज को मेंटेन रख सकें। तो ये था कुछ कंसेप्ट और इसका कुछ एप्लीकेशंस और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डिस्कशन, ताकि एमसीक्यूज भी क्लियर हो। शॉर्ट टाइम में हमने ट्रिक के जरिए कर दिया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।